इफ m इक्वल 3, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू। अगर m की जो वैल्यू है वो 3 है तो हमको वैल्यू पता करना है। एक क्वेश्चन दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा और 4 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, और m की वैल्यू यहाँ पे तुमको 3 दिया हुआ, ठीक है। क्या करोगे, जहाँ जहाँ m है, पहला क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, m है यहाँ पे, तो m की जगह पे क्या करेंगे, हम 3 रख देंगे m की जगह पे, क्योंकि m बराबर क्या है 3, m इक्वल 3, ठीक है। m इक्वल 3 है तो चाहे m लिखें और चाहे 3 लिखें, तो m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है फिर माइनस और 2, -2, तो 3 किस में है, प्लस में है, 2 माइनस में। एक नंबर प्लस, एक नंबर माइनस, प्लस माइनस नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएंगे। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, और जो साइन है वो क्या लगेगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, और 3 प्लस में, इसलिए यहाँ पे प्लस में बनाया, ठीक है। पहला हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। जहाँ पे m आएगा m की जगह पे तुमको 3 रख देना, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा और तीसरा तुम लोग करो, ठीक है। देखो चौथा, देखो इसमें दिया हुआ है 4m², तो 4 और m के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, 4 इंटू एम स्क्वायर, बीच में माइनस है, 2 इंटू एम क्या है, m की वैल्यू 3 है तो 3 -7, ठीक है, या m का रिलेशन है 2 से, तो अभी m ही रहने देंगे। फिर उसके बाद देखो 4 इंटू एम की जगह पे कितना 3 दिया हुआ है, 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर, -2 इंटू एम की जगह पे 3 रख देंगे, और माइनस यहाँ पे 7, ठीक है। अभी बोर्ड मास का रूल सारे लोग जानते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर है, तो पहले पावर को कर लेते हैं। 3 की पावर 2 है, मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 9, -2 इंटू 3 इंटू सॉरी -3, 4 9 जा 36, बीच में माइनस है लिख देंगे, 2 3 जा 6, और फिर -7। ये दोनों नंबर माइनस में है, दोनों का साइन सेम है ना। तो जब साइन मतलब चिन्ह जब दोनों का एक जैसा रहे तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती है। यहाँ पे देखो माइनस में है, और ये भी क्या है, 6 भी माइनस में और 7 भी माइनस में, मतलब 6 भी माइनस में है, 7 भी माइनस में है ना। तो दोनों माइनस है तो 6 और 7 ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 36 वैसे रहने देंगे, और 6 और 7 13 हो गया। अब दोनों साइन कैसा है, माइनस में है, तो ये आंसर भी माइनस में आएगा, तो -13। अभी 36 प्लस में है और 13 माइनस में है, तो प्लस माइनस अब नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 36 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 23, ठीक है। और 23 अब प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, एक नंबर माइनस में, एक नंबर जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है वो प्लस में है, ठीक है। तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर का लगता है हमेशा, ठीक है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 36 है, और 36 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो 36 प्लस में, इसलिए यहाँ पे 23 प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग क्या करो, बी वाला 3m-6 इसको सॉल्व कर लो, और 3m-5 इसको सॉल्व कर लो। साजिद कितना आंसर आया दूसरे वाले का, दूसरे वाले का 45, हाँ इसका 45 बी का क्या है, साजिब का आया 45, 49 आया, अच्छा 49 आया, 9 आया, अभी तो 40 कहाँ से बता रहे, 40, किसमें, सी वाले में आया है, अच्छा इसमें बी वाले में 9 आया है, और सी वाले में क्या आया है, 45 आया है। काबिज तुम्हारा क्या आया है, पहले वाले में 3 आया, दूसरे वाले में 2, हाँ बड़ा अंतर है तुम लोग में आपस में, हाँ जरा तुम्हारा, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 2। चलो 2 लोग हो गए भाई, जैनब और काबिज इसमें है, ठीक है, जैनब और काबिज है। और माइनस में किसका माइनस में, दोनों माइनस में आया, भी हमारा भी, तो बताओगे ना यार कि दोनों माइनस में आया, कहाँ प्लस का 3, फिर 2 1 0, फिर -1 -2 और -3 नंबर लाइन पे, तो देख रहे हो कितने का फर्क आएगा। बताना किसको था, बताए किसको, 3 को, डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 नंबर का अंतर है, 6 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। हाँ तो ऐसे गलती ना करो। नीरज कितना आया तुम्हारा, सर पहले वाले में 3 आया, दूसरे वाले में प्लस में है या माइनस में, माइनस, तुम बताओगे कि खाली इसे कह दोगे 3 और 2, तुम लोग का पहले में 0 आया, अरे 0 और पहले
हाँ तुम्हें से पूछे, दूसरा दूसरे में 1 आया। 1 आया। कहाँ कहाँ से आंसर ला रहे हो, 0 और 1 आ गया है। और बताओ सुशील, पहले में 3 दूसरे में 4। माइनस में आया है ना? हाँ दोनों प्लस में। अच्छा दोनों प्लस में आया। जैनब, काविश और ये नीरज, ये 3 लोग माइनस वाले हैं और सुशील जो है वो पॉजिटिव है ना? ठीक है। तुम्हारा प्लस में 3 और 4। अरे गजब, बड़ी डाइवर्सिटी है ना? 3 और 4 प्लस में है माइनस में? अनुराग खतरनाक डाइवर्सिटी चाहिए। हाँ पहले में दूसरे में मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया जो तुम लोग को करना था। तो पहले में क्या आया, बी वाले में 6 और दूसरे में प्लस में है कि माइनस में है? माइनस। ये आयुष है भैया और ये अनुराग है ना? और ये कौन है? ये तो साजेब है। चलो साजेब है। 0 1 वाला कौन? अनुराग है। चलो देखें किसका सही आया है ना? जैनब तुम्हारा ये माइनस वाली में, ठीक है। देखो बी वाला यहाँ पे 3 है, 3 और m का रिलेशन कैसा है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है कि नहीं? 3 और m के बीच में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। बीच में माइनस है, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब m की वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू क्या है? 3 और माइनस 6, 3 3 जा 9 माइनस, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में 3। तो प्लस में 3 किसका आया है? आयुष का आया, ठीक है। और सुशील का भी प्लस में 3 आया है। तो पहला जो है सिर्फ सुशील और आयुष का सही है, 2 लोगों का। कैसे किए तुम लोग? एक नंबर यहाँ पे प्लस है, एक माइनस है, कहाँ पे गलती हुई? हाँ तो कौन सी तरह की है? चलो अब देख लो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है। दूसरा देखो सी वाला, मतलब 3 और m का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, 3 इंटू एम माइनस 5। अब 3 इंटू 3 करेंगे और माइनस 5 करेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा 4, इसमें प्लस में। ये आंसर हो गया, यहाँ पे 3 था। तो 3 और 4 आयुष का अकेले आया है, बाकी किसी का नहीं आया, सिर्फ एक लोग का सही है। और तुम लोग तो पहले से करके बैठे थे, कहाँ तुम्हारा आया? तुम्हारा तो -3 और -2 आया। किसका? तुम्हारा सर ये देखिए, तुम ही तो बताए हो। हाँ हम बोले 3 और 4 प्लस में आया। हाँ 3 और 4 प्लस में आया। हाँ। चलो 2 लोग का सही हो गया। बाकी लोग यहाँ पे देखे नहीं थे क्या? और यहाँ पे नहीं देखे थे? एक एकदम आसान वाला बता दिया क्योंकि पहले नहीं देखे थे। एक कठिन वाला था, इसके हिसाब से कठिन था थोड़ा सा, है ना? हालांकि कठिन एक भी नहीं है लेकिन इससे थोड़ा सा कठिन। ये तो मीडियम वाला था, गलत कर दिए। गलती पता चली कैसे करना था? चलो ठीक है। चलो देखो आगे इसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन है कि दूसरा है, इफ p इक्वल -2। यहाँ पे अभी तक m की वैल्यू 3 दिया हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे p लिख दिया, ठीक है। p क्या है? वेरिएबल है, लेकिन इसकी यहाँ पे वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो p अब क्या हो जाएगा? जब p की वैल्यू हम -2 रख देंगे तो वो फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे p की वैल्यू अभी क्या दे दिया? -2। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर वही बोल रहा होगा, फाइंड द वैल्यू, है ना? फाइंड द वैल्यू, वैल्यू पता करना है। अब किसकी पता करना है? इसी तरीके से क्वेश्चन दे देगा जैसे अभी हमने लिखा हुआ था। पहला क्या है बोलो क्वेश्चन? 4p + 7, 4p + 7। दूसरा क्या है? 4p², ठीक है। और इसमें क्या है? -6p -6p +8 + 1 +8 8। अच्छा ठीक है, +8। फिर तीसरा सी -2 -2 p p -3p -3p +4p +4p +7 +7। चौथा 5p हाँ 5p अच्छा, चौथा मान लो यहाँ नीचे जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं कहीं पे। मान लो यहाँ पे 5p² 2 5
पी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 7p प्लस 10। ठीक है, अब इन चारों क्वेश्चन को अभी पीछे जैसे किए थे ना, m की वैल्यू रखे थे, तो जहाँ जहाँ m था वहाँ पे हमने क्या रख दिया था, 3 रख दिया था। अभी यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू -2 है, तो अब इसकी जो है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो। तो सारे लोग पहले अपने से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर उसके बाद फिर हम बताएंगे। चलो देखो किसको किसको नहीं आया ये बताओ पहले। पहला किसको नहीं आया, आया ही नहीं। ठीक है, किसको लग रहा है पता नहीं सही है कि गलत है, साजेब को, काविश को, अनुराग को। ठीक है, तो कहाँ पे लग रहा है कि गलत हो सकता है, तो जैसे जैसे हम बताते जाएंगे और जहाँ पे जिसका गलत हुआ होगा, जैसे हम पहला स्टेप पे आए और जिसका जहाँ पे गलत रहेगा तो वहाँ पे हमको बता देना कि यहाँ पे गलत। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है। अब 4 और p का रिलेशन कैसे होगा, 4 क्या है, कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, और p क्या है, वेरिएबल है ना। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में से लिखे रहे और उनके बीच में कोई भी साइन न लगा रहे, ना प्लस का, ना मल्टीप्लाई का, ना डिवाइड का, ना एडिशन का, कोई भी साइन न लगा रहे, तो इनके बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई का होता है, 4 इंटू p। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिए, और फिर क्या है 7। ठीक है, अभी बोर्ड मास का रूल पता है। सबसे पहले अगर बोर्ड मास हटा भी दे तो ये नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, है ना, डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 4 और p करेंगे तो फिर तो वही 4p आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमको क्या दिया है, -2 दिया है, 2 नहीं दिया है, -2। तो 4 इंटू -2 और प्लस 7, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ पे 8 और प्लस क्या है 7। ठीक है, अभी एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, दोनों का साइन कैसा है, अलग अलग। तो साइन जब अलग अलग रहेगा तो जुड़ेंगे नहीं, घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 8 में से 7 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। बड़े नंबर में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 8 है, और 8 का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और आंसर इसका हो जाएगा -1। कितने लोग का आया है, सही है, सबका सही है, चलो, है ना। ठीक है, तो चलो कुछ अच्छा हुआ, है ना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है 4, इधर देखो काविश, इधर देखो, अभी बता देना, अभी हम देख लेंगे कैसे किए हो। ठीक है, अब आंसर लेते आए हो तो तरीका फिर हम चेक कर लेंगे कॉपी से। ठीक है, दूसरा इधर देखो, 4 क्या है, 4 इंटू p स्क्वायर, p का मतलब -2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 6 और इंटू p। ठीक है, p की वैल्यू क्या है, -2 है, डायरेक्ट रखेंगे -2, और प्लस 8। ठीक है, अभी 4 की सॉरी -2 की पावर क्या है 2, इसका मतलब क्या है 4 इंटू -2 इंटू -2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक, माइनस है, अभी -6 इंटू -2 और प्लस 8, इस तरीके से लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, सिंपल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2, 2 जा 4 हो जाएगा, और दोनों क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो माइनस की कोई वैल्यू रही नहीं, तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 हो गया। फिर क्या है, माइनस है, लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो 2 और 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी माइनस में और 6 भी माइनस में, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 6 2 जा 12 और प्लस 8। अब सारे नंबर किस में है, प्लस में ही है, तो 12 और 8 20, और 20 में 30 सॉरी 16 जो है ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 36। यहाँ पे माइनस का कोई चांस ही नहीं। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं जैनब? तुमको नहीं आया था ना, तो ये पता चला कैसे हो रहा है। क्या नहीं आ रहा था बताओ? हाँ हाँ, वो वहाँ पे हम कंसिडर कैसे करें? यहाँ पे 4p के पास, नहीं। यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे तुम नहीं। इसके ऊपर हाँ। देखो, जब भी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है किसके बीच में, 4 और -2 के बीच में, और फिर क्या है +7 है। अरे भाई हाँ 36 नहीं होगा, तो क्या होगा, 34 होगा। 36 हो गया यार। 34 होगा। चलो हम फिर से ऐड कर दे रहे हैं, देखो 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 16 ऐड करेंगे तो 36 होगा। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखो 4 और -2 का रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लाई का। तो हमने बताया क्या, हिंदी में कहें तो भागु जोग का नियम, और इंग्लिश में कहें तो बोर्ड मास का रूल, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट कुछ है नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन करोगे, डिवीजन है यहाँ पे नहीं है, मतलब सबसे पहले भाग करोगे, हिंदी में है ना तुम्हारा, तो सबसे पहले भाग, भाग है इसमें नहीं है, भाग के बाद गुणा किया जाता है, तो गुणा इसमें है कहीं पे, 4 और -2 के बीच में है कि नहीं, तो गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा अब हम जोड़ घटाना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा है इसलिए यहाँ पे भागु जोग का नियम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे जोड़ हम नहीं कर सकते। इतना ही सोचो कि -2 और 7 को काहे पहले नहीं जोड़ रहे हैं, है ना, ऐसे सोचे ना, तो यहाँ पे भागु जोग का जो नियम होता है वो लगेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, दूसरा भी कितने लोग का सही आया, दूसरा आधे लोग का सही, आधे लोग का गलत, हाँ क्या क्लियर है अभी, है ठीक। सामीन तुम जो है बहुत परेशान कर रहे हैं, तुमको जो है ना अब हम छुट्टी दे देंगे, सोच रहे हैं 6 मिनट के आसपास हुआ छुट्टी, पढ़ना लिखना नहीं है क्या, कितनी बार तुमको मना किए कि बोलो मत, अपना काम करो ना, ये तो समझ में आ नहीं रहा होगा, तो फिर चलो देखो इसमें क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो -2 आया है, p की वैल्यू क्या होगी, -2, और इसकी पावर 2 का मतलब होता है कि -2 कितनी बार है, 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, -2 इंटू -2 कितनी बार, 2 बार, तो इसको क्या किया जाता है, पावर में लिख दिया जाता है। तो किसी भी नंबर की पावर जैसे रहेगी, अगर यहाँ पे 2 है तो -2 इंटू -2, 3 होता तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार हो जाता, ठीक है। ये पहले नहीं पता था क्या, अभी इसके पहले क्वेश्चन किए थे, नहीं ध्यान दिए तब, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से समझ में आ रहा है, पता चल गया यहाँ। कब साजिद तुमको कोई दिक्कत, कहाँ पे बताओ, वो क्या है फर्स्ट, यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिक्कत बताओ, पावर कैसे आ गया, देखो यहाँ पे जो पावर है वो p के ऊपर है ना, p 2 बार मल्टीप्लाई में है ना, तो p की वैल्यू क्या है, -2 है, तो p की वैल्यू हमने -2 रख दी, तो अब जो पावर आएगा 2 वो किसके ऊपर रहेगा, p की वैल्यू के ऊपर रहेगा, ठीक है, और p की वैल्यू जो है वो -2 है, ठीक है। और कुछ लास्ट वाला 36 कैसे आ गया, ये 2 माइनस में है, 2 भी माइनस में, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है -6 और -2 के बीच में, तो माइनस और माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और यहाँ पे कौन रह गया, प्लस में डाल दिए वैसे, अब तीनों ऐड हो सकते हैं, ऐड कर दिया 36 आ गया। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, नीरज तुम्हारा भी गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, तो अब सब बता दिए हैं, अब कहाँ अभी कुछ रह गया कंफ्यूजन तो पूछ लो, अनुराग अनुराग नहीं, ठीक कोई बात नहीं, तीसरा बताएं,
यहाँ पे -2 इंटू पी, फिर -3 इंटू पी, फिर +4 इंटू पी, और फिर +7। तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ -2 रख देंगे। तो -2 इंटू -2, फिर माइनस है -3 इंटू -2, फिर प्लस है 4 इंटू -2, और फिर +7। अब सबसे पहले क्या करें, डिवीजन है इसमें, कहीं भी डिवाइड है नहीं है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पे है, -2 इंटू -2, -3 इंटू -2, 4 इंटू -2, और कहीं है नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो 4 जो आएगा वो प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है ना, -3 और -2 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 जा 6, तो प्लस में 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 2 जा 8, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या रह जाएगा, प्लस में 7। अब यहाँ देखो कौन कौन से नंबर प्लस में, मल्टीप्लाई नहीं किए, 4 2 जाए, सॉरी कहाँ पे, 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस में 8 आएगा, ठीक है। फिर क्या है, +7। अब ठीक है, कौन कौन से नंबर प्लस में है, 4 प्लस में है, 6 प्लस में है, और 7। तो ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 4 6 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 माइनस 8 हो जाएगा। और 17 क्या है, प्लस में है, 8 माइनस में, तो एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं। और फिर 17 में से -8 हो जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 17 है और 17 प्लस में है, इसलिए आंसर इसका प्लस में आएगा, ठीक है। अब ये कितने लोग का सही हुआ है, 1 2 3 4, 4 लोग का सही हुआ, 4 लोग का गलत। क्या दिक्कत होगी, तुम्हारा भी सही, चलो 5 लोग का सही हो गया, 3 का गलत हुआ। तुम लोग को कहाँ पे दिक्कत हुई, हाँ सेकंड से ही, क्या हो गया, अभी समझ में आया कि नहीं आया। तो सीधा सीधा वैल्यू रखना है, जब भी गुणा भाग जोड़ घटाना सब साथ में दिया रहे, सबसे पहले भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, डिवाइड है ही नहीं तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, 5 इंटू पी स्क्वायर, -7 इंटू पी, और प्लस में 10, जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे -2 रख देंगे। 5 इंटू -2 की पावर क्या है, 2, और -7 इंटू -2, और फिर +10। यहाँ पे 5 इंटू -2 कितनी बार है, 2 बार है, -2 इंटू -2, अजान हो जाए तो चलो देखो, यहाँ पे -2 की पावर क्या है, 2 है, -2 इंटू -2 हो जाएगा। यहाँ पे -7 इंटू -2 है, और फिर +10 है। अभी क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 5 और -2, मतलब ये एक टर्म हो गया, दूसरा ये हो गया। तो 5 2 जा 10, माइनस में आएगा, या पहले हम इसको कर लें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, और 4 5 जा 10, 20, अरे 10 हम बोल दिए तो हाँ में हाँ मिला लिए। नहीं कहे, तो कौन बोला 10, कोई बोला, 20 बोले, बोले तो कोई, हम बोले हम नहीं। बोले नहीं। चलो ठीक है, कितना आएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दिए रहा करो, औसत लिए भी जैसे बताए थे यहाँ पे कितना 34, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्रॉस चेक किया, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रॉस चेक करते रहा करो, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर बोल दे 10 तो जो है हाँ में हाँ मिलाते चले जाओ। तुमको टेबल आता है ना, तो थोड़ा सा जो चीजें आती है उसमें फिर ना ये किया करो कि हाँ कौन पढ़ा रहा है। बोले नहीं थे, तुम नहीं बोले, ठीक है, कोई भी रहे। अब जैसे हम 4 का टेबल 4 5 जा कह देंगे 10, तो मान लोगे, तो उसको नहीं मानना है ना तुरंत, क्योंकि वो तुमको एकदम कंफर्म है, पता है, तो वहां पे तुमको बोलना है, ठीक है। जो चीजें पता है उसमें नहीं हिचकिचाना। अब यहाँ पे देखो -7 है और यहाँ पे -2, तो माइनस और -2 का मल्टीप्लाई प्लस में आएगा, है ना। और 7 2 जा
14, तो प्लस में यहाँ पे 14 आ जाएगा और प्लस क्या है 10। अभी यहाँ पे सारे नंबर किस में प्लस प्लस में है, ऐड कर देंगे 20 और 10 30 हो गया, और 30 में 14 ऐड कर देंगे तो 44 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 44। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी है तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन है? कहाँ पे, कहाँ? थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे? हाँ कहाँ पे, कौन से वाले में? नहीं जी, क्या नंबर बताओ, कौन से नंबर पे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2। -2 की पावर 2, हाँ तो 5 है, मल्टीप्लाई 5 लिख दो। -2 की पावर क्या है 2 है, तो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई में होगा। फिर क्या है -7 है, जैसे था वैसे उतार दिए, और जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या 2 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है? नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दूसरा टर्म आ गया। -7 इंटू -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हमने, इसका आंसर कहाँ पे लिखा 20 हो गया, और ये तो 10 पहले से ही था, और इसका आंसर क्या आया +14 आया। अब ये तीनों को ऐड कर दिए क्योंकि कोई माइनस में था ही नहीं। हो गया।